नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो है वो टियर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट पे, या फिर ऐसी वेबसाइट बनाए जिस पे आपको बाहर से ट्रैफिक आए। जाहिर सी बात है कि अगर बाहर का ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा ये वैल्यूएबल होता है। टियर 1 कंट्रीज़ के जो भी ट्रैफिक्स होते हैं वो काफ़ी हाई CPC पेड होते हैं। आपकी अर्निंग जो होती है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग होता है। अच्छा खासा क्लिक्स के पैसे मिलते हैं आपको, एक क्लिक अगर एडसेंस पे लगा हुआ है तो ये जो है बहुत अच्छे से प्लान करने वाली चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कुछ प्लानिंग से आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर तो उसमें आपको प्लानिंग करना होगा, या फिर आपने ऑलरेडी वेबसाइट बना दिया है, तो आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे कि जो है आपको इस तरह की कंट्री से ट्रैफिक आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन हाँ 5-6 स्टेप्स हैं जिन 5-6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर से ट्रैफिक आए तो इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे आपको करना है, प्लान करना है, या फिर आपने कुछ कर लिया तो कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, कीवर्ड ही आता है, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कीवर्ड उठा रहे हैं जिसका सर्चेज बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर नो पॉइंट, आपके साइट पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा बाहर से, या फिर वो कीवर्ड जहाँ पे ज़्यादा सर्च होता होगा वही आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड्स आपको मैं देता हूँ। इस वीडियो में आपके सामने दिखाऊंगा कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, और फिर आपको बताऊंगा कि इस कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है बाहर से और टियर 1 कंपनी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो, कीवर्ड क्या होते हैं और किस तरह कीवर्ड से बाहर के ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो चलिए भाई लोग, आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ कीवर्ड्स। आपके सामने एक कीवर्ड दिख रहा है, फायर प्रूफिंग। अगर आप इसके कीवर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, ग्लोबल वॉल्यूम के ऊपर, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स से 500, यूनाइटेड किंगडम से 150, इंडोनेशिया से 100, कनाडा 70, इंडिया से 50 और इटली से 40। इस कीवर्ड में क्या पोटेंशियल है? लगभग 1,500 की जो है ट्रैफिक वो आपको देगा, जिसमें कि 90% ट्रैफिक आपको बाहर से आएगा। ठीक है, और इसका जो है डिफ़िकल्टी मीडियम है। इसी तरह के और भी कीवर्ड्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारा शॉक कॉलर्स करके आता है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है बेसिकली। ठीक है, ये 11 मीडियम इसका जो है वो डिफ़िकल्टी है, और 35,000 सर्चेज हैं इसके। ठीक है, 35,000 CPC 1.40 का आपको मिलेगा इसमें डॉलर का। US से UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सारे जो है वो टॉप क्लास कंपनी से आपको यहाँ से अच्छा खासा ऐड रेवेन्यू पे आपको अर्निंग हो जाएगा, या फिर प्रोडक्ट सेल होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कीवर्ड हो गया। तीसरा कीवर्ड आपको दिखाता हूँ जो कि 22 है, बूटी बैंड्स करके है। 22 डिफ़िकल्टी है इसका, एंड $60.60 जो इसका CPC दिख रहा है आपको। US, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड। अब देखिए, ये मेन फोकस क्या है, मेन इंटेंशन है कि जो कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ये आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेटा कि भाई ये कीवर्ड का ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक और है मेरे पास जो कि 5 है इसका, डॉग वाटर बॉटल। अब आप देखिए, इसका 5 डिफ़िकल्टी है, लगभग $0.90, $1 के करीब इसका CPC है, और 11,000 सर्च वॉल्यूम है। US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस, इतने सारे कंट्री से आएंगे आपको। इसमें इंडिया से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको आ सकता है अगर इस पर आप काम करेंगे तो। मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सच में ब्लॉगर हैं, अगर आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो एक पेट नीच पे ज़रूर काम कीजिएगा, जो कि US का बेस्ट मार्केट है पेट नीच। US बोले तो US, UK, कनाडा जो भी है, यहाँ पे पेट को एक इंसान से कम वैल्यू नहीं दिया जाता है। नो डाउट मिलना चाहिए उनको, और उनको जो जब वो बाय बर्थ होते हैं, जब से जन्म होता है तब से लेके जब तक वो मरते हैं तब तक उनका हज़ारों चीज़ें उनके साथ इन्वॉल्व होती है। उनकी सिक्योरिटी, उनका फीडिंग, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनका लाइफस्टाइल, उनका हेयर स्टाइल, A to Z चीज़ पे यहाँ पे आपको लोग प्रोडक्ट ढूंढते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि पेट में सिर्फ ये डॉग्स की वैरायटी बताएं या फिर कैट्स की वैरायटी बताएं, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, किस में क्या है। नहीं, इसके अलावा और भी हज़ारों चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉग वाटर बॉटल, डॉग फीडिंग बॉटल, बहुत सारे नीचे जो है डॉग के अंदर, कैट के अंदर, ये 2 मेजर आपको मिल जाएंगे। हॉर्स है वहाँ पे। ठीक है, फिशिंग है, फिश जो है नीचे वो है। बहुत सारे और भी नीचे जो है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो कि पेट के अंदर
आता है। तो एक ट्राई जरूर मारिएगा आप लोग पेट के अंदर, हो सकता है उसी में कोई एक कीवर्ड आया जो आपका लाइफ या फिर आपका करियर चेंज कर दे ब्लॉगिंग के लाइफ में, ठीक है। जब जितना भी ट्राई करते हैं कीजिए, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक ट्राई होना चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको कीवर्ड का आइडिया मिलेगा कि किस तरह के कीवर्ड को आपको टारगेट करना है ताकि जो आपको बाहर से जो है वो ट्रैफिक आए। एक पहला मेजर कंडीशन होता है बाहर से ट्रैफिक लाने के लिए। जाहिर सी बात है अगर कीवर्ड वहाँ का नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब ट्रैफिक ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उस कीवर्ड पे आपको पहला फोकस करना है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है कंटेंट की क्वालिटी। जाहिर सी बात है कि जो आप टारगेट कर रहे हैं कंट्री, वो आपके हिसाब से जो है हाई सीपीसी कंट्री है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग है। वहाँ के लोग जो होते हैं उनका जो इंग्लिश होता है, उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है, उनका वे ऑफ राइटिंग थोड़ा अलग होता है। पहला चीज़ ये देखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ग्रामरली चेक किया हुआ आप यूज़ कीजिए ताकि आपके ग्रामर का कोई इशू ना हो। तीसरी बात कि कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो, जो कंटेंट की क्वालिटी होती है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर से डिसाइड की जाती है, कितना वैल्यूएबल कंटेंट आप दे रहे हैं उनको, ताकि उनको कन्विंस करना रादर देन यहाँ के ये ट्रैफिक जो हमारा है उससे कहीं ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। वहाँ के लोगों को कन्विंस करना, आप इंडियन एज ए बीइंग इंडियन राइटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक होता है कि वो आपको देखना पड़ेगा, यानी कि कंटेंट की क्वालिटी अच्छे से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें मेजर हैं। तीसरा आता है हमारा होस्टिंग का लोकेशन। जो हमारा होस्टिंग है वो कहाँ पे है। जाहिर सी बात है होस्टिंग का लोकेशन, अगर आप यूएस यूके को टारगेट कर रहे हैं, आपने सिंगापुर में रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो साइट थोड़ी बहुत स्लो हो जाएगी अगर आप क्लाउड होस्टिंग या फिर CDN यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टारगेटेड कंट्री कौन सा है और आपका साइट कहाँ पे होस्टेड है। अगर आप नॉर्मल होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने क्लाउड लिया है या फिर CDN यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा और फास्ट साइट खुलेगा। होस्टिंग इसलिए मैटर करता है कि साइट की स्पीड मैटर करती है और वहाँ के लोगों को पेशेंस नहीं होता। खैर यहाँ तो पेशेंस वाली बात नहीं है कि यहाँ भी लोगों को पेशेंस नहीं होता। अगर आपको 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा अगर साइट खुलने में टाइम ले रहा है तो आप समझो कि आपका ट्रैफिक 40 से 50% डाउन हो जाएगा। तो साइट की स्पीड और साइट का होस्टिंग लोकेशन ये मैटर करता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरा चीज़ आपको जो है वो साइट मैप जो हम सबमिट करते हैं क्रोलिंग के लिए, साइट मैप जो सबमिट करते हैं, तो गूगल के सर्च कंसोल में हम अपना एक जो सबमिट करते हैं साइट मैप, उसी तरह आपको अलग अलग सर्च इंजन्स को भी टारगेट करना है, क्योंकि बिंग एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ से बाहर का ट्रैफिक बहुत अच्छे मात्रा में आता है, ठीक है। तो बिंग को भी आपको टारगेट करना है। किसी स्पेसिफिक केस में ऑटोमेटिक बिंग में भी इंडेक्स हो जाता है, आप चाहे डालो चाहे नहीं डालो। बहुत बार मैंने देखा हुआ है डालो या नहीं, बिंग में ऑटोमेटिक इंडेक्स हो जाता है, लेकिन आपको उसके भरोसे नहीं रहना है। आपको खुद से एक्सप्लिसिटली बिंग में, जेंडर में और डगडगो जो 4-5 जो मेजर जो है सर्च इंजन्स हैं जो गूगल के बाद यूज़ किए जाते हैं, उनमें आप इसको सर्च कंसोल में डालिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हमारा। पांचवा पॉइंट जो हो गया सोशल मीडिया। जो हमारे US UK के जो फॉलोअर जहाँ मिलेंगे उन सोशल मीडियाज़ को आपको जाके फॉलो करना है। फेसबुक एक ऐसा कम्युनिटी है जहाँ हर तरह के लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको US UK और कनाडा के ट्रैफिक के जो सोर्सेस हैं, ये जो लोग हैं जो आपके साइट पे आएंगे वो आपको मिलेंगे। सबसे पहला उसमें आता है मीडियम भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको टम्बलर है, उसके अलावा आपको रेडिट है एंड और फेसबुक तो है ही, रेडिट फेसबुक नहीं बोलूँगा फ़िलहाल। और उसके अलावा और भी हैं 2-4 साइट जहाँ पे आपको बहुत अच्छा US UK और इन जगहों से आपको लोग हैंग आउट करते हैं, वही उन जगहों पे मिलेंगे। तो पांचवा जो आपको करना है, आपको थोड़ा बहुत फ़ैन फॉलोइंग बेस जो आपको बढ़ाना है, आपको उस तरह की जगहों पे जाके आपको थोड़ा फ़ैन फॉलोइंग बेस बनाना है। अगर आप Tier 1 कंट्रीज़ को टारगेट करके कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपके सोशल फॉलोअर जो आपकी साइट बनते ही आएँ, और उसमें कोरा भी है। कोरा के अलावा और भी एक क्वेश्चन आंसर साइट है जो कि आपको बाहर से सिर्फ बाहर का ट्रैफिक देगा। वो आपको मैं बाद में फ्यूचर बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो जानना कि कौन सा जो क्वेश्चन आंसर साइट है जहाँ से बाहर का ट्रैफिक आता है, तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। URL में जो कोई याद नहीं आ रहा अभी, बट हाँ आई विल क्रिएट द वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो आपको सोशल फॉलोअर्स बढ़ाइए। दूसरी बात, आप अपना जो है वो कंटेंट की क्वालिटी लिखिए। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा है कीवर्ड्स। जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिखाए 5-6, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरह के कीवर्ड पे ही काम कीजिए। डेफिनेटली 110% आपके साइट पे सिर्फ वहीं से ट्रैफिक आएगा। नहीं तो फिर अगर आप उस तरह के कुछ कीवर्ड्स नहीं उठाएंगे, कुछ गलत कीवर्ड उठा लेंगे, तो नो डाउट आपको वो ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो भाई लोग आशा करता हूँ समझ में आया कि मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा था आपको, किस तरह कोई डाउट है
तो बोलिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।